दोस्तों, आपका भी छोटा मोटा बिजनेस है या फिर एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो 2025 के बजट में एमएसएमई को लेके काफ़ी नए चेंजेस हुए हैं जो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 2025 में जो एमएसएमई को लेके अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और इन डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन सी स्कीम अनाउंस हुई है, कौन कौन से लोन टाइम्स अनाउंस हुए हैं और नए ग्रोथ के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके अंदर अपन बात करेंगे नए क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में और नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो इस सब को अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एमएसएमई डेफिनेशन चेंज। सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट हुआ है बजट 2025 में, उससे एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्लासिफिकेशंस लिमिटेड जो थी एमएसएमई के अंदर, उनको इंक्रीज कर दिया गया है। सबसे पहले क्राइटेरिया में इन्वेस्टमेंट जो लिमिट थी वो 1 करोड़ की थी, उसको बढ़ाकर अब 2.5 करोड़ कर दिया गया है। और जो टर्नओवर लिमिट थी वो 5 करोड़ की थी, उसको बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका सीधा सीधा फ़ायदा ये है कि इसका फ़ायदा और भी बिजनेसेस ले सकेंगे और भी बिजनेस इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, जिससे उनको सरकारी बेनिफिट्स मिल सकेंगे और ये एक बड़ी राहत है माइक्रो और स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपेंड करना। अब एमएसएमई बिजनेस के लिए लोन लेना और भी आसान हो गया है, क्योंकि अब उनकी क्रेडिट लिमिट है वो और भी बढ़ा दी गई है। बिजनेस टाइप की बात करें, माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के लिए पहले थी 5 करोड़ की लिमिट, लेकिन अब उसको कर दिया है 10 करोड़ की लिमिट। स्टार्टअप्स वगैरह के लिए 10 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। और जो बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई में थे, उनकी 10 करोड़ थी पहले, अब उसको बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अब बैंक से लोन लेने में कोलेटरल की टेंशन कम होगी और बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। और जो स्टार्टअप्स और एक्सपोर्ट्स के बिजनेसेस हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट कार्ड फॉर एमएसएमई। राइट, अब क्रेडिट कार्ड होंगे एमएसएमई बिजनेस के लिए भी। छोटे बिजनेस के लिए नए तरीके का फाइनेंशियल टूल है ये एक। जब भी आप अब उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको 5 लाख तक का क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल रीपेमेंट आपको ऑप्शन मिलेगा और वर्किंग कैपिटल भी इसके अंदर आसानी से मिलेगी आपको। और सरकार का टारगेट है कि सिर्फ पहले ही साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू कर देना। इसका सीधा सा मतलब तो यही होता है कि शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती थी वो अब आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और अब नेक्स्ट है वुमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योरशिप को स्पेशल पुश देना। गवर्नमेंट अब चाहती है कि वुमेन्स भी और SC/ST वाले लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप में आए और उनको भी एक स्पेशल फंड यहाँ पे अलोकेट किया गया है। और ये इनके लिए बजट में ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट अनाउंस हुआ है। इसका जो टारगेट ग्रुप है वो वुमेन्स और SC/ST वाले हैं। इसकी लिमिट है वो 2 करोड़ है और जो स्पेशल फंड है इसके लिए वो सिर्फ 10,000 करोड़ का अलग से फंड इशू किया गया है, स्पेशल फंड। यानी कि अब नए एंटरप्रेन्योर्स भी नए बिजनेस के लिए लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और उनको बड़ा लोन भी आसानी से मिल सकता है। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कुछ स्पेशल सेक्टर्स के अंदर और उन सेक्टर्स के लिए अलग से स्पेशल फंड भी इशू करा है उन्होंने। और इससे गवर्नमेंट नए क्लस्टर बनाएगी, नए डिज़ाइंस बनाएगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान देगी। इसका जो फोकस एरिया है वो फुटवेयर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, फूड टेक इंडस्ट्री इन बिहार और मेक इन इंडिया के थ्रू ये नए जॉब्स प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं कि एमएसएमई मिनिस्ट्री के लिए फंड कितना अलोकेट हुआ है। तो 2024 और 25 में 22,000 करोड़ के आसपास का फंड अलोकेट हुआ था, लेकिन अब 2025-26 में 23,000 करोड़ का फंड अलोकेशन हुआ है। इस बार एमएसएमई का फंड भी इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नए स्कीम्स भी आ रहे हैं और नए स्कीम्स को अच्छे से यूज कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है गवर्नमेंट। इसीलिए क्योंकि 6 करोड़ के आसपास बिजनेस रजिस्टर्ड है एमएसएमई के अंदर और वो 25 करोड़ से ज़्यादा के लोगों को रोजगार देती है डेली बेसिस पे। और अगर बात करें एक्सपोर्ट के अंदर तो 46% शेयर है एमएसएमई बिजनेसेस का जो एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि एमएसएमई बिजनेसेस भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है, इसीलिए 2025 के बजट में इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑन गोइंग एमएसएमई स्कीम्स कौन कौन सी चल रही है। तो सबसे पहली योजना चल रही है पीएम विश्वकर्मा योजना, सेकंड है PMEGP, थर्ड है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, फोर्थ है स्फूर्ति और फिफ्थ है 25% तक रिजर्वेशन। और ये नए बजट के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बजट 2025 के अंदर एमएसएमई बिजनेसेस को काफ़ी बूस्ट मिला है। चाहे आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो या फिर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो, इस बजट में आपके लिए बहुत कुछ है। और ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी है तो लाइक ज़रूर करना और ये वीडियो उन सभी को शेयर करना जो एमएसएमई बिजनेस कर रहे हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि सबसे यूजफुल स्कीम आपको गवर्नमेंट की कौन सी लगी एमएसएमई के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में।